और कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर बात करने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय के काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। पुराने लेक्चर में हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, लेकिन उसके आंसर ढेर सारे होंगे। चलो, क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, ग्रंथि से क्वेश्चन पूछूंगा। मुझको बताओ कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स स्रावित करती है, जीएच, ग्रोथ हार्मोन्स को छोड़कर। ओ भाई, जीएच याद आ रहा था, नहीं, ग्रोथ हार्मोन्स को छोड़ करके बताओ कौन सा हार्मोन श्रावण करती है। इसके बाद बताओ थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। एक बात और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अग्नाशय का बताओ, एक हार्मोन्स का नाम बताओ, नाम बताना है बस, नाम। मैं टेस्ट ले रहा हूं, देखूं कि पढ़ाया हूं, याद है कि नहीं, पता लगे भूल गए तुम। भूल गए हो तो दुई थापड़ तुमको बजा दें हम, ठीक है। बताओ एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। बस 4 तो क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन एक था, है ना। तो देखो, पहले हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र को देखा, मस्तिष्क को देखा, मस्तिष्क के बाद हमने अंतःस्रावी तंत्र को देखा। हमने देख लिया कि हमारी बॉडी किस तरह से कंट्रोल होती है, ठीक है। हमने मानवों के बारे में तो देख ही लिया है, ठीक है, किस तरह से मानव के अंदर नियंत्रण की क्रिया होती है, कंट्रोल होता है, और किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में अब हमको पादप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पौधों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ कोई पादप है, ये है, देखो, ठीक है, ये देखो, इस पादप के बारे में, इस पौधे के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना भाई, कि पादपों में समन्वय कैसे होता है ना। पादपों में समन्वय, प्लांट के अंदर कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है, कैसे ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इसमें गतियां होती, कई गतियां, जड़ जैसे हमेशा नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती है। इसके अंदर कई हार्मोन्स होते हैं, जैसे देखो ये फल लगा है, इस फल को पकाने वाला हार्मोन्स, फल को बनाने वाला, बीज को अंकुरित करने वाले हार्मोन्स होते हैं, पत्तियों को झड़ने वाले हार्मोन्स होती है। ये तो खैर आर्टिफिशियल है, नेचुरल होता तो पत्तियां टूट के गिर जाती, लेकिन है आर्टिफिशियल, टूट के गिरेगा नहीं, बस सजावटी है ना, सजावटी पौधा है। देखिए, आज मैं आपको एक फ्रेम दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फ्रेम है, और ये फ्रेम मेरे ऑफिस में रखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले इंसान कौन है, आप जिनको अपना वो मानते हैं, मतलब जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, ठीक है, आपको उनकी तरफ सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपकी थिंकिंग होती है वैसे आप बनने लगते हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल लिख लेना, ठीक है, याद करके चलना कि जिस प्रकार की थिंकिंग, जिस तरह के लोगों से तुम मिलोगे, 100% की गारंटी तो नहीं, लेकिन 90% गारंटी तुम उसी तरह बनते जाओगे, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले, मैं जिनको मतलब जिनको मानता हूँ, जिनके बारे में ज़्यादा पढ़ता हूँ, देखता हूँ, वो है सबसे पहले जेफ बेजोस है, ठीक है, जेफ बेजोस। इसके बाद बिल गेट्स आते हैं, फिर बिजनेसमैन है हमारे एलॉन मस्क, है ना, एलॉन मस्क तो पूरी दुनिया जानती है, फिर रतन टाटा, फिर अपना चैनल बायोमन पॉइंट, इस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ, फिर मैं ही हूँ मिस्टर अमन सिंह, इसके बाद फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, और ये सोनू शर्मा सर, ठीक है। ये फोटो फ्रेम है मेरे ऑफिस में, ये रखा हुआ है, ठीक है, तभी मिल गया तो मैं कहा दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, जो सारी चीज़ें अगर आपके देखिए, एक इन्वायरमेंट होता है, एक वातावरण होता है ना, वातावरण बिल्ड करना पड़ता है। यदि आपके, देखना समझना, यदि आप गरीब हैं, ठीक है, और आप गरीबी की जगह में रह रहे हैं, तो आपके जो मानसिक विकास होगा, ठीक है, वो गरीबी वाला ही होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि जैसा आपका वातावरण रहता है, जैसा आपका इन्वायरमेंट रहता है, वैसे ही आप ढल जाते हैं, वैसे ही आप बनने लगते हैं, ठीक है। इसलिए अपने इन्वायरमेंट को बदलना चाहिए। अच्छा, लोग अपना ऑफिस इतना अच्छा क्यों बनाते हैं, अपने ऑफिस में सब कुछ अच्छे से सजा सजा के क्यों लगाते हैं, अपने ऑफिस में स्टिकर्स क्यों लगाते हैं, अपने ऑफिस में अच्छी कुर्सी क्यों रखते हैं, ताकि जब वो ऐसी कुर्सी में बैठेंगे, वैसी जगह पर जाएंगे, तब उनकी सोच, उनकी थिंकिंग वैसी आएगी, ठीक है। आप पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाले, इस चीज़ को याद रखो, आपको आगे जाना है, ठीक है। अब अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्यों पढ़े, क्यों पढ़े, क्यों पढ़े, पढ़ने से क्या होता है। पता है पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से ना तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत आती है जो तुम्हें होशियार बनाती है, जो तुम्हें स्मार्ट बनाती है, ठीक है। ऐसे तुम स्मार्ट नहीं बन सकते हो। अनपढ़ लोग जो होते हैं, उनको कहीं बड़ी जगह पर जा करके बात करने के लिए दे दोगे, नहीं बात कर पाएंगे, है ना, भागेंगे वहाँ से,
समझ रहे हो? इसलिए पढ़ने का बहुत महत्व है। जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या होता है, आप थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, किसी चीज़ को याद करते हैं, तो आपका ब्रेन जो होता है वो वर्क करता है, चलता है। और किसी भी चीज़ में आपको ब्रेन चला नहीं पाएंगे। या तो फिर मेडिटेशन करिए, या तो फिर किसी भी चीज़ को याद करिए, ठीक है। तो इसीलिए आप पढ़िए, सबसे अच्छा ऑप्शन आता है पढ़िए। पढ़िए, जितना चीज़ आप पढ़े रहेंगे उतना नॉलेज आपके अंदर भरी रहेगी, कूट कूट के नॉलेज, कूट कूट के नॉलेज। और जितनी नॉलेज रहेगी आप उतना अपनी लाइफ में अच्छा करोगे, उतना आगे निकलोगे, ठीक है। चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं। पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय में हमको 2 टॉपिक पढ़ना है। पादपों में गति पढ़ना है और पादप हार्मोन्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? पादपों में गति, पादपों में गति। कभी कभी देखे हो कि जड़ें हमेशा नीचे की तरफ भागती हैं, नीचे की तरफ वो गति करती हैं। अब बोलोगे भैया जो इंसान होते हैं, मेरे देखो आँख में कुछ चला गया, जो इंसान होते हैं वो तो गति कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से वहाँ टहल रहा हूँ, है ना। हम लोग तो यही पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, है ना। जो इंसान होता है, एनिमल होता है, जानवर, वो यहाँ वहाँ टहलता रहता है, गति करता रहता है, लेकिन पौधे गति नहीं करते हैं। तो आज से कभी मत बोलना कि पौधे गति नहीं करते हैं, आज से बोलना पौधे गति करते हैं। गति कर करके ही वो छोटे से बड़े हो जाते हैं। पौधे को उल्टा लगा दो तो गति करके वो पौधा से सीधा हो जाता है। पौधे सूरज की तरफ झुक जाते हैं, गति ही तो कर रहे हैं। पौधे की जड़ें नीचे की तरफ चली जाती हो, गति ही तो कर रही हैं, ठीक है। तो ये कभी मत बोलना पौधे गति करते हैं, आज से बोलना। अभी तक यही पढ़े होगे उल्टा सीधा कि इंसान गति करते हैं, पौधे तो करते ही नहीं। ये है पौधा, नाराज हो जाएगा पेड़ चाचा, है ना। तो देखो जो पादप होता है, पौधे होते हैं, उसके अंदर गति। अब देखो सबसे पहली बात समझो, पौधे के अंदर कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, समझना। कोई भी नर्वस सिस्टम का जाल नहीं बिछा होता है, यानी कि कोई भी तंत्रिका तंत्र पादप के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र भी नहीं पाया जाता है और कोई इसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती हैं। सोचो, इंसानों को कंट्रोल करने के लिए ग्रंथि पाई गई हैं, तंत्रिका तंत्र पाया गया है, लेकिन पौधों को कंट्रोल करने के लिए सोचो, इसके अंदर, इस पौधे के अंदर ना ही नर्वस सिस्टम पाया गया। मैं ऐसे छू लिया, उसके नर्व को पता चल गया, फिर तुरंत अपनी पत्ती को यहाँ से हटा लिया, ये हटा लो इसको, अमन बार बार छू रहा है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, उसने हटा लिया। नहीं, नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है इसके अंदर। कोई ग्रंथि भी नहीं पाई जाती कि यार इस पत्ती को थोड़ा सा और बड़ा कर दो, पेड़ को जल्दी जल्दी बढ़ाओ। कोई ग्रंथि भी नहीं पाई जाती है और ना ही नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसमें गति क्या होती है कि जब पादप किसी चीज की ओर मुड़ता है या उससे दूर जाता है तो यही घटना गति को दर्शाती। गति क्या होती है कि जब पादप किसी भी दिशा में मुड़ता है या उससे दूर जाता है, समझना। जब जो पौधा है वो किसी दिशा में मुड़ रहा है, ठीक है। अब देखना, जैसे देखना, ये पौधे को समझो, ये पौधा है, रियल पौधा मानते, देखो ये जो फल है आगे वाला जो वो है, देखो इधर की तरफ ये मुड़ा हुआ है। जब पादप किसी भी दिशा में मुड़ता है या उससे दूर जाता है, ये वाला देखो दूर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है ना, ये वाला किधर जा रहा है, तो ये वाला आपका इधर की तरफ जा रहा है। मुड़ता है या फिर उससे दूर जाता है तो यही पादप की गति होती है। क्या होता है? तो यही पादप की गति होती है, ठीक है। ऐसी गति को ही बोलते हैं पादप गति। क्या बोलते हैं? तो सर ऐसी गति को ही बोलते हैं पादप गति, ठीक है। क्लियर है यहां तक? बताओ। अब देखो, पादपों के अंदर 2 गति होती है, एक होती है वृद्धि से मुक्त गति और एक होती है वृद्धि पर आश्रित गति, है ना। वृद्धि से मुक्त गति, एक होती है वृद्धि पर आश्रित गति, है ना। पौधों में जो गति होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है वृद्धि से मुक्त गति
वृद्धि मतलब लंबाई, उससे मुक्त मतलब वृद्धि से कोई वास्ता नहीं है, वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, उससे मुक्त कोई गति हो रही है पौधे के अंदर, किसी भी प्रकार की हलचल हो रही है तो वैसी गति को बोलते हैं वृद्धि से मुक्त गति। जैसे छुई मुई का पौधा देखे हो, छुई मुई, छुई मुई के पौधे की पत्ती इतनी छोटी रहेगी, छुओगे तुरंत छुई मुई करके ऐसे हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर धीरे धीरे करके खुल जाएगी। या बड़ी पत्ती होगी, छुई मुई कितनी बड़ी पत्ती, उसको छू लिए तो वो भी ऐसे सिकुड़ जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद से खुल जाएगी, है ना। तो उससे वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, वो वृद्धि से बिल्कुल मुक्त है, ठीक है। तो एक होती है वृद्धि से मुक्त गति और एक होती है वृद्धि पर आश्रित गति, है ना। वृद्धि पर आश्रित यानी कि जिस प्रकार गति कर रही है, जिस तरह से वो वृद्धि कर रहा है, किसी पर वो आश्रित है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुवर्तन, अनुवर्तन गति बोलते हैं, ठीक है। अनुवर्तन गति होता है, किसी पर वो आश्रित, जैसे सूर्य का प्रकाश, कुछ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। पौधे हम इस तरह सीधा लगाए हैं, इधर से सूर्य का, जैसे देखो ये पौधा हमने लगाया है, एक पौधा है, ये पौधा हमने लगाया, सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और हमने इसको इतना ढक दिया, सूर्य का प्रकाश यहाँ से जा रहा था तो पौधा क्या हुआ, धीरे धीरे देखें ऐसा था, फिर दूसरे दिन देखे पौधा ऐसा आ गया, तीसरे दिन देखे पौधा तो ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, इधर सूर्य की तरफ, है ना। तो इसमें अनुवर्तन गति में कई प्रकार की गतियां होती हैं, ठीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण गति, प्रकाशानुवर्तन गति, ऐसे करके। तो इसमें जो वृद्धि पर आश्रित गति होती है, इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप कि पौधे में वृद्धि के कारण किसी खास दिशा की ओर जाना या उससे दूर जाने की जो गति होती है उसको बोलते हैं अनुवर्तन, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो ये है गति का टॉपिक, और अगर आप गति डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं पादपों में गति डिटेल से पढ़ा दूंगा। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो मिटा दो इसको मैं, चलिए। पादप में समन्वय, पादप हार्मोन्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है, कभी नहीं पढ़े होगे, आज पढ़ोगे, सच में मजा आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कतई मजा, खूब मजा आएगा, थोड़ा सा मजा नहीं, खूब मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, पादप हार्मोन से कह दो हम तुमको अब पढ़ेंगे, हम तुमको अब पढ़ेंगे। पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पादप हार्मोन्स 5 प्रकार के हैं, वे 5 प्रकार के यहीं पर हार्मोन्स पढ़ना है, ठीक है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। अब हार्मोन्स का नाम भी याद करना इन 5 का। पहला हार्मोन्स आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सिन। क्या है भैया, याद करो, ऑक्सिन, ले बड़ा बड़ा लिख दिया, ऑक्सिन। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। बॉटल, ठीक है। पादप हार्मोन्स बहुत जरूरी, इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बिना याद किए कुछ होगा नहीं। पादप हार्मोन्स, पहला हार्मोन्स है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन्स होता है, इसका काम क्या होता है, तो ये बनता कहाँ पर है, तो जो शाखाओं का अग्रभाग होता है ना, शाखाओं का अग्रभाग पर ये हार्मोन्स बनता है, ठीक है। जो शाखा होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं ना, ब्रांचेस का जो आगे वाला भाग होता है वहीं पर ये ऑक्सिन बनता है। ऑक्सिन काम क्या करता है, ऑक्सिन कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। पौधे जिसके कारण से वृद्धि करता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्या करता है, तो कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, कौन, ऑक्सिन हार्मोन्स। अगर ऑक्सिन हार्मोन्स नहीं हुआ पौधे के अंदर, पादप के अंदर, तो क्या होगा, तो पौधा बौना रह जाएगा, पौधा छोटा रह जाएगा। और अगर ऑक्सिन हार्मोन्स हुआ पौधे के अंदर तो पौधा कैसा होगा, पौधा आपका लंबा होगा, पौधा चौड़ा होगा। एक सेकेंड ना, ठीक है सर, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा काम था और वो हो गया है। पता है मेरे आँख में कुछ चला जैसे गया है, और ये क्लास है के समय दिक्कत होती है।
चलिए, तो ये कोशिका की लंबाई पर पड़ेगा। देखो पादप की जो सेल होती है, देखो ऐसे सेल होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं, आपको पता है मनुष्य किससे मिलकर के बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से, ठीक है। तो पादप भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो कोशिकाओं की लंबाई को नियंत्रित कौन करता है, तो वो करता है ऑक्सिन हार्मोन्स। मेरे साथ बोलो, बोलो मेरे साथ, कोशिका की लंबाई का नियंत्रण कौन कर रहा है, कोशिका कितनी लंबी होगी, कोशिका कितनी चौड़ी होगी, कोशिका किस तरह से बनी होगी, कौन नियंत्रित कर रहा है, तो वो कर रहा है ऑक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। तो पादपों में पहला हार्मोन्स आपका क्लियर, कहां पर बनता है ऑक्सिन, शाखाओं के अग्रभाग में बनता है ऑक्सिन, ठीक है। दूसरा हार्मोन्स आता है आपका जिब्रेलिन, कौन सा, जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स का क्या काम होता है, ऑक्सिन क्लियर हो गया हमको, बताइए, ऑक्सिन याद हो गया ना, याद हो गया ना। जिब्रेलिन हार्मोन्स, क्रूसावन ने धान के खेत में इस हार्मोन्स को खोजा था, किसको, जिब्रेलिन को। कौन, क्रूसावन नामक एक वैज्ञानिक थे, थोड़ा सा मतलब आगे का टॉपिक है ना, आपके टॉपिक में है नहीं ये, याद कर लो, मतलब ध्यान रहे कि क्रूसावन नामक एक वैज्ञानिक थे, धान के खेत में उन्होंने जिब्रेलिन नामक हार्मोन्स को खोजा, ठीक है। बीज रहित फलों को प्राप्त करने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। कैसे, तो बीज रहित फलों को प्राप्त करने के लिए, बीज रहित फलों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। बीज रहित बोले तो जिसके अंदर बीज नहीं रहते। अच्छा, आप मार्केट में कुछ ऐसे फल खाते हैं जिनके अंदर बीज नहीं रहते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे फल कैसे बन जाते हैं, कि भैया हम पपीता ला रहे हैं, आज की डेट में पपीता देखते होगे, पपीता आता है उसके अंदर बीज ही नहीं रहते हैं, फिर खाओ खूब खाओ खूब खाओ, है ना। तो बीज रहित फल वो कैसे बन गया, क्योंकि उस पौधे के अंदर, उस पादप के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन्स को किया गया, डाला गया, इंक्रीज किया गया, ठीक है, उसके अंदर प्रवाहित किया गया, तब जाकर के बीज रहित फल बनते हैं, ठीक है। और जिब्रेलिन हार्मोन्स तने की वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है, तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो तने की वृद्धि में कौन सहायक होता है, ठीक है, तो तने की वृद्धि में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन सर, तो वो होता है जिब्रेलिन हार्मोन्स, ठीक है। अब जिब्रेलिन का एक काम और होता है कि बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ता है, ठीक है, बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ता है, प्रसुप्ति मतलब डॉर्मेंसी, बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ता है और उसे अंकुरण बनाता है, और उसे अंकुरण के लिए तैयार करता है, ठीक है। बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ देता है। बीजों की प्रसुप्ति क्या होती है समझना, जैसे अपने घर में समझो, घर में, तुम्हारे घर में टंका होगा, टंका, टंकी नहीं सर, टंका, टंका, गांव के बच्चे होंगे वहां पे होगा टंका, उस टंका में एक टोंटी लगी रहती है, और इसके अंदर हमने भर दिया गेहूं, ये देखो गेहूं हमारा भर रहा है, नीचे से भरेगा ना, सॉरी भाई माफ़ कर देना मुझे, मेरे से गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर देना। ये देखो हमने गेहूं भरा, भर दिया, भर जा यार जल्दी, मतलब कई बोरे थे ना, कई बहुत बड़ा खेत था। ये देखो, कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बहुत ढेर सारा खेत होगा, बहुत खेत होगा, तो उनके अंदर, उनके खेत में बहुत ज़्यादा ऐसे ये सब अनाज होता होगा, खाना होता होगा, ठीक है। ये देखो हमने ये गेहूं भर दिया, क्या भरा, गेहूं, समझना, गेहूं हमने भरा था, ये गेहूं 2019 में, किस सन में, 2019 में, 2020 में हमने खाया, और 2018 में लगाया, 19 में हो गया, 2-3-4 महीने की फसल होती है ना, हो गया। फिर हमको 2021 में, हमको, हमारा ये मेरा छोटा सा खेत था, तो मैंने बोला भाई इसके अंदर ट्रैक्टर वगैरह सब खड़ा ही है, और लाओ इसके अंदर गेहूं बो देते हैं, ठीक है। ये देखो ये ट्रैक्टर है भाई, ठीक है, मान लो ट्रैक्टर है, मजा मत लेना मेरा, गेहूं बो देते हैं। कब मैंने बोला, तो मैंने बोला 2021 में, तो मैंने बोला
खटमोला लाल तुम्हारे पास गेहूं है क्या? पप्पू लाल गेहूं है क्या? चोटैटो लाल गेहूं है क्या? चक्रू लाल गेहूं है क्या? तो भैया एक इंसान आया, उसका नाम था पप्पू। कौन? पप्पू, वही पप्पू जो पास हो गया। ठीक है, तो पप्पू आया, बताया भैया मेरे यहाँ गेहूं है, मैंने 2019 में रखा था। ठीक है, तो ये बताओ जब गेहूं को वहां पे उसने रखा था, सुखा उखा के रखा था ना, सुखा के रखा था ना, ऐसा तो है नहीं कि 2 बाल्टी पानी डाल के रख दिया हो, ऐसे नहीं रखा ना, कैसे रखा? सुखा के रखा। सुखा के रखा तो पौधे के अंदर क्या था, जो पानी था वो सब अवशोषित हो गया, जो मतलब उसके अंदर, बीज के अंदर। तो जो बीज होता है वो डॉर्मेंसी अवस्था में चला जाता है, प्रसुप्ति की अवस्था में चला जाता है। ठीक है, प्रसुप्ति मतलब नमी वमी अब उसको नहीं मिलती है, वो बिल्कुल अपना मस्त रह हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं प्रसुप्ति। और फिर उस कड़े बीज को जब हम डालते हैं खेत में, तब क्या होता है, कुछ दिन बाद वो अंकुरित हो जाता है, एक नया पौधा बना लेता है। बताओ कि कैसे बना लिया वो, कैसे बना लिया वो पौधा? भैया चना का दाना है, चना का दाना कितना कठोर होता है, क्या वो पौधा बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्यों नहीं बना पाएगा? कि अरे यार बना पाएगा, क्यों बना पाएगा? आपके हिसाब से अगर पौधे का दाना, चने का दाना पौधा नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि वो इतना कठोर है, इतना कठोर थोड़ी ना कोई पौधा बना दे, पौधा तो मुलायम होता है। तो भैया उसके अंदर, उस चने के दाने के अंदर होता है जिब्रेलिन हार्मोन्स। जिब्रेलिन, वो जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है, जब वो जाता है, पानी मिलता है, क्रिया करता है पौधा, तब वो उस पौधे को प्रसुप्ति की अवस्था से हटा करके उसको अंकुरित कर देता है, उसको अंकुरण कर देता है। ठीक है, वो कार्य कौन करता है? तो वो करता है सर जिब्रेलिन। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हार्मोन साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। समझ गए ना प्रसुप्ति क्या होती है? नहीं समझे? फिर से समझा दूं। प्रसुप्ति मतलब जो बीज होता है वो डॉर्मेंसी की स्टेज में चला जाता है, प्रसुप्ति की स्टेज में चला जाता है, सूख जाता है। जैसे दाल हो गई हमारी, चना हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, इसको हम रख देते, कई दिन के लिए रखा रहता है, और जब वो सूख गया, इतना टाइट हो गया, कड़ा हो गया, तो वो क्यों, कैसे जमेगा? पौधा तो बन ही नहीं पाएगा ना फिर। लेकिन बनता है कैसे? क्योंकि उसके अंदर जिब्रेलिन नामक हार्मोन्स होता है, वो उसकी प्रसुप्ति की अवस्था को तोड़ता है, बोलता है भाई देख, बीज को बोलता है भाई देख अब बहुत सो लिया तू, अब वो कर ले, अब जलने की बारी आ गई, चल पौधा बनते हैं, तो फिर वो बीज पौधा बन जाता है। ऐसे होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स याद रखना, साइटो जो काइनिन हार्मोन्स होता है, ये कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन्स है। ठीक है, किस में सहायक है? तो कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन्स है। ठीक है, कोशिका विभाजन होता है पौधे के अंदर। ठीक है, पौधा किससे मिलकर के बना होता है? सेल से, कोशिका से। जाहिर सी बात है, जब कोशिका पादप सेल से मिलकर के बना है, कोशिका से मिलकर के बना है, तो उसके अंदर कोशिका विभाजन की क्रिया होगी। जो कोशिका 1 से 2 से 4 से 8 से 10, उसके लिए कोई हार्मोन्स काम करता है यहाँ पे। वो कौन हार्मोन्स होता है? तो वो होता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स। कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और फल व बीजों में अधिक मात्रा में ये साइटोकाइनिन पाया जाता है। किसमें? फल व बीजों में साइटोकाइनिन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो फल होते हैं, जो बीज होते हैं, उसके अंदर जो साइटोकाइनिन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों? तभी तो बीज होगा, उसके अंदर सेल डिवीजन होगा, कोशिका बना, कौन ढेर सारी कोशिका बनेगी, पौधे बनेगा और बड़ा हो जाएगा, पौधा बड़ा हो जाएगा। एक छोटे से बीज से एक बड़ा सा पौधा तैयार हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन्स पाया जाता है, कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती, फिर जाकर के एक बड़ा पौधा बना लेता है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा दूं। अब 2 हार्मोन्स अभी और बचे हैं। 5 थे, 3 हो गए। कितने हो गए? 3। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना? पहले बोलते थे ना, एक का कुछ नहीं होता, 2 नहीं, हाँ 2 नहीं होता, 3 तिगाड़ा, 3 तिकड़ा, इसे 3 काम बिगाड़ा, है ना? 4 को बोलते थे सत्यानाश हो गया है ना? 5 में कुछ नहीं होता था, पता नहीं है ना? बचपन की देखो कैसे बातें याद आ जाती हैं पढ़ाते पढ़ाते, है ना? पढ़ाते पढ़ाते मैं भी अपने वो क्लास 10th वाली स्टेज में पहुंच जाता हूँ, कैसे था।
ठीक है यार, लेकिन ऐसे देखो जब मैं क्लास 10th वाली स्टेज में चला जाता हूँ तभी मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से आपके अंदर घुसा पाता हूँ, आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ। यदि मेरे अंदर थोड़ा सा वो आ जाए कि नहीं यार मैं तो बड़ा हो गया है ना, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तब फिर लगेगा कि यार अब तो मैं इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा अपने बिल्कुल प्रोफेसर लेवल पे। फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, छोड़ के भाग जाओगे, बोलोगे यार अमन भैया तुम बदल गए, तुम बदल गए, मैं बदला नहीं। चौथा नंबर है एब्सिसिक अम्ल। आज जितने लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, ठीक है, बिल्ली की तरह देख रहे हैं, किसकी तरह, बिल्ली की तरह से म्याऊं म्याऊं करके देख रहे हैं ना, उनको बहुत पीटूंगा मैं, याद रखना। इसलिए जल्दी से कमेंट करके कमेंट तो कर दिया करो महाराजा। हैं, कमेंटवा करने में कोई पैसा लगता है, पैसा लगता तो कमेंट भी ना करते, ठीक है। कमेंट कर दिया करो नहीं तो तुम पछताओगे। एफसीसी का अम्ल, ठीक है, चलो देखो एफसीसी का अम्ल देखते हैं। एफसीसी का अम्ल का क्या कार्य होता है, ये वृद्धि को रोकता है। देखो कोई हार्मोन्स रहता है वो वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सिन वृद्धि को बढ़ा रहा था, ठीक है, लेकिन एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है। बोलता है कि देख भाई, पौधे को बोलता है देख भाई तू इतना बड़ा मत हो जा कि तू मेरे से ही बड़ा हो जा, तू इतना बड़ा रह ताकि सब पौधे भी खुश, अपन खुश, तू भी खुश, तू भी चंगा मैं भी चंगा, मिलके करेंगे मंगा, है ना। तो एक हार्मोन्स होता है, ठीक है, ऑक्सिन, वो कोशिका की लंबाई को वृद्धि करता है, कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। लेकिन वहीं पर सर एक हार्मोन्स और आ जाता है, बिल्कुल चंगा वाला हार्मोन्स, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, वो वृद्धि को रोकता है, ठीक है, वृद्धि को रोकता है। अब कभी कभी आप देखे हैं पौधे की पत्तियां मुरझा करके गिर जाती हैं, वो कैसे गिरती हैं, ठीक है, तो पत्तियों का मुरझाना, पत्तियां जब मुरझा करके गिरती हैं, मुरझा जाती हैं, तो वो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा ही मुरझा करके नीचे जमीन पर गिर जाती हैं, ठीक है। और कोई नहीं रहता उनको नीचे गिराने वाला, और कोई गिरा ही नहीं सकता, और भैया कोई गिरा ही नहीं सकता। कौन गिराता है, एब्सिसिक अम्ल, एसिड। एसिड किसी के ऊपर डाल दोगे तो जल जाएगा, पौधे के ऊपर एसिड डाल दिए, पौधे की पत्ती झड़ गई। कौन सा एसिड, एब्सिसिक एसिड, याद कर लो भैया, याद करो चाचा। ऑक्सिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स, फिर साइटोकाइनिन हार्मोन्स, फिर एसिड वाला, एसिड का छिड़काव कर दिए, छिड़काव कर दिए, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। इस हार्मोन्स को, एब्सिसिक अम्ल को ही हम तनाव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इसी हार्मोन्स को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। देख लो मेरे मुंह में घुसा जा रहा है ये, एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन बोला जाता है, ठीक है ना, याद है ना, याद हो जाएगा ना भैया। तनाव मत लेना, तनाव कौन लेता है, पौधा। पौधा जब तनाव लेता है तो क्या होता है, पत्ती जाती गिर, पत्ती गिरने के लिए कौन सहायक है, क्योंकि उसके ऊपर गिर गया एसिड। कौन एसिड, एब्सिसिक एसिड। तुम्हारे ऊपर एसिड डाल देंगे तुम्हारी शरीर जाएगी जल जल जल। जैसे एसिड अटैक होते हैं ना, तो उसमें देखे होगे कैसा होता है, ठीक है। चलो पांचवा नंबर कौन है, पांचवा नंबर है एथिलीन हार्मोन्स, एथिलीन हार्मोन। पांचवा नंबर है एथिलीन हार्मोन्स। ये क्या करता है, देखो जो फल होते हैं, कभी कभी देखो कि फल पहले कच्चा रहता है, छोटा सा, बतिया बोलते हैं उसको, बतिया रहती है, बतिया से बड़ा होता है, थोड़ा सा फ्रूट बनता है, फिर और बड़ा होता है, फिर एक टाइम आता है फल पक जाता है, बिल्कुल पीला हो जाता है। मैंगो देखो, मैंगो पहले कच्चा लटकता रहता है, फिर कुछ दिन बाद वो येल्लो हो जाता है, येल्लो पकने के बाद वो आराम से गिर जाता है। तो पकता कैसे है भैया, कोई उसके अंदर मशीन थोड़ी ना है कि जैसे मशीन दबा दिए, ऐसे बटन दबा दिए फल पक गया है, ऐसे दबा दिए, पौधा गया नीचे से ऐसे यहाँ पे गए, चुपके चुपके यहाँ पे ऐसे बटन दबा दिया, टुई करके दबाया, तो यहाँ पे जितने भी आम लगे थे या जितने भी यहाँ पे फल लगे थे, ये देखो, ये सब, ये फल मतलब कुछ भी मान लो, ग्रेप्स वगैरह है ना, ये देखो लगे थे, ये सब पक गए, ठीक है। बटन बस दबाने की देरी थी, पक गए भैया। बटन वटन कुछ नहीं होता है वहाँ पे पेड़ों में, ठीक है। जैसे तुम्हारी बॉडी फिजियोलॉजी होती है, ठीक वैसे ही उनकी भी होती है,
ठीक है, ये देखो। तो क्या होता है फिर कैसे पकाता है? तो एथिलीन हार्मोन्स रहता है, वो क्या करता है? फलों को पकाता है। कार्बेट जिसको बोलते हैं, कार्बेट, है ना, वो एथिलीन होता है। आप लोग क्या करते हैं, केला को पकाने के लिए, आम को पकाने के लिए कार्बेट ले आते हैं, उसको लगा के रख देते हैं, पक जाता है। ठीक है, तो एथिलीन हार्मोन्स पौधों के अंदर पाया जाता है, जो पौधों को पका देता है। ठीक है, यदि ज़्यादा एथिलीन का प्रयोग कर दिए, यदि तुमने किसी पुष्प पर, है ना, किसी पादप है, ठीक है, कोई भी पुष्प है, उस पर ज़्यादा मात्रा में एथिलीन हार्मोन्स का प्रयोग कर दिए, तो क्या देखा जाता है कि उस पुष्प में, उस पुष्प का जो नर भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, नर पुष्प होते हैं उसके अंदर, नर पुष्प मादा पुष्प में बदल जाते हैं, मादा पुष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, यदि एथिलीन हार्मोन्स का, ये पादप था, इसके अंदर मैंने एथिलीन डाल दिया, ढेर सारा डाल दिया, अंदर इसके प्रवेश करवा दिया एथिलीन, ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से कैसे भी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखने को मिला कि इसके अंदर जो भैया ये पेड़ मिल रहे हैं, ठीक है, ये जो फल मिलेगा, आपको पता है फल आगे जाकर के फल कितने भाग, फल के अंदर नर भी होता है और मादा भी होता है। नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है, जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, आवृत्त बीजी होते हैं, अनावृत्त बीजी होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर नर के संभावनाएं कम हो जाएंगी अगर एथिलीन हार्मोन्स ज़्यादा इसके अंदर प्रवाहित किया गया। तो इसके अंदर किसकी चांसेस होंगी? मादा की चांसेस होंगी, ज़्यादा उसके अंदर मादा हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा पुष्प का फीमेल भाग हो जाएगा, और पुष्प के अंदर ज़्यादा फीमेल भाग होना क्या होता है, मतलब गलत होता है। गलत कहने का मतलब, ज़्यादा फीमेल रहेगा, मेल रहेगा नहीं, तो कैसे नया पुष्प बनेगा बताओ? ज़्यादा लड़कियां हो गई, लड़के ही नहीं रहे, जैसे कुछ ऐसे देश जैसे कि आइसलैंड है ना, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। ठीक है, जहाँ लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम है, तो क्या करेगी, एक लड़का 3-4 लड़कियों शादी कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, वो देखो, वो बात अलग है, वो बात अलग है, ये बात अलग है, जो मैं बता रहा हूँ वो बात बिल्कुल ही अलग है। मैं एग्जाम्पल दे रहा था, गलत मत लेना। ठीक है, जब पौधे के अंदर मादा भाग हर जगह रहेगा, नर भाग नहीं रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। बोलो दिक्कत होगी कि नहीं? आपने बोला भैया दिक्कत तो हो जाएगी। तो यही होता है पुष्प के अंदर। ठीक है, मैं एग्जाम्पल तुम लोगों को कुछ वो दे देता हूँ। और पुष्प के अंदर एथिलीन हार्मोन्स को ही, चुप हंसाओ मत, एथिलीन हार्मोन्स को ही गैसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, एथिलीन जो हार्मोन्स होता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन्स? तो एथिलीन हार्मोन्स, एथिलीन हार्मोन्स को ही गैसी हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एथिलीन गैस होता है। एथिलीन का फॉर्मूला बताओ मेरे को, बताओ। आओ एथिलीन के बारे में थोड़ा सा हम वो करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब आज से हो गया ये बायो अमन रिसर्च पॉइंट। मैं भूल के मंगाता हूँ भाई, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, देखना। एथिलीन हार्मोन्स, सुनो। एनसीबीआई के मुताबिक एथिलीन को एक बहुक्रियाशील फाइटोहोर्मोन के रूप में माना जाता है, जो विकास और बुढ़ापा दोनों को नियंत्रित करता है। यह इसकी एकाग्रता, आवेदन के समय और पौधों की प्रजातियों के आधार पर विकास और वृद्धावस्था प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है या रोकता है। एथिलीन हार्मोन्स, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सही है ना स्ट्रक्चर? एथिलीन सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, तो क्या होगा? CH2 है ना, CH2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। भैया देख लो और देखते हैं। एब्सिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि, अरे यार एब्सिसिक कहाँ से आ गया, अट पागल। एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। एथिलीन जो होता है वो कैसे पाया जाता है पौधों के अंदर? वो गैसियस फेज में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन? एथिलीन। ठीक है, और है क्या कुछ? एथिलीन फल पकाने को उत्तेजित करता है। ठीक है, क्या करता है? एथिलीन फलों को पकाता है या फलों को पकाने के लिए उत्तेजित करता है, फलों को
पकने के लिए उत्तेजित करता है। नीचे यार कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। और अधिक फूलों और फलों के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। एथिलीन के माध्यम से हम अधिक फूल और अधिक पादप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी ये तो बीज अंकुरण को भी प्रेरित करता है, और इसका अनानास के अंदर एक फूल होता है, ठीक है, तो अनानास में फूल आने को भी प्रेरित करता है। ये बहुत ढेर सारा है यार, ठीक है। अब बंद करते हैं, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। देखो आपको और भी जो हमारे वीडियोस रहते हैं वो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। तो चैनल पर आप ऐसे जाएंगे, जो भी आपको टॉपिक सर्च करना होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम, तो आपने लिखा जैव, फिर लिखा प्रक्रम क्लास 10th, जैव प्रक्रम क्लास 10th, उसके बाद आपने लिख दिया बायो अमन। आपको किससे पढ़ना है? बायो अमन से। तो आपने ये बायो अमन लिखा, ये देखो वीडियो आने लगे, ठीक है, क्या आने लगे? ये देखो सभी वीडियोस आपके आने लगे, जितने भी वीडियोस हैं सब बायो अमन के हैं भैया, सब बायो अमन चाचा ने तुमको पढ़ा दिया है। 1.1 के 2 लाख व्यूज़, ठीक है, सब व्यूज़ आने लगे। अब जा करके पढ़ो, ऐसे किसी भी टॉपिक को पढ़ना तुरंत सर्च कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास, आज का टॉपिक मुझे लगता है यहीं पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। लेकिन यदि आप लोग चाहेंगे पादपों में गति को पढ़ना, कि पादपों में गति किस प्रकार से होता है, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसको अलग तरीके से बिल्कुल डिटेल में एक लेक्चर बनेगा 30-32 मिनट का, उसको मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ढेर सारा कमेंट करके आपको बताना होगा। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।